गाइस अगर आप लोग को बिहाइंड द सीन देखना है मेरे वीडियोस का कि मैं कैसे शूट करता हूं, मेरा दूसरा चैनल है द जाहिद अख्तर शो। उस पे डेली व्लॉग्स डाल रहा हूं। अगर आप लोग को देखना है डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। हे गाइस, दिस इज जाहिद अख्तर एंड यू आर वाचिंग द जाहिद अख्तर व्लॉग्स। गाइस आज की वीडियो आपने अगर पूरी देख ली, उसके बाद आपको जिंदगी में कभी भी कोई प्रकार की समस्या जीन्स को खरीदने में नहीं आएगी और इस वीडियो के बाद आप कह सकेंगे कि जीन्स के बारे में आपने पीएचडी कर ली है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, इस मुखड़े को पहली बार देख रहे हैं, ये वीडियो देखने के बाद आप लोग को मोहब्बत ना हो जाए, मैं नाम बदल दूंगा अपना, वैसे रखूंगा क्या। गाइस इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़े, पिछले वीडियोस के जो 2 कमेंट्स फीचर हुए हैं वो आपकी स्क्रीन पर है। गाइस आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे जीन्स कितने प्रकार की होती है, किस बॉडी टाइप के लिए कौन सी जीन्स सही है। अगर आपका बॉडी स्ट्रक्चर बिगड़ गया है ज्यादा खाने से, क्योंकि हो सकता है कि आप पतले हो लेकिन आपका पेट बहुत निकला है, तो उस केस में फिर कौन सी जीन्स आपको चाहिए होगी। अगर आपने गलत जीन्स खरीद ली है तो उसको सही कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ें आपको आज की वीडियो में मिलने वाली है। गाइज शेयर कर देना, बहुत रिसर्च बहुत मेहनत लगती है ऐसी वीडियोस बनाने में, आपको नहीं पता। सबसे पहले गाइज जान लेते हैं कि जीन्स कितने प्रकार के होते हैं। लूज फिट होता है, फिर आता है आपका स्लिम फिट, फिर आता है आपका स्किनी फिट, फिर आपका आता है रेगुलर फिट, फिर आता है आपका टेपर्ड फिट, उसके बाद आपका आता है रिलैक्स्ड फिट। इसके अलावा आपको देखने को मिलती है लो राइज फिट जीन्स, हाई राइज फिट जीन्स, मिड राइज फिट जीन्स। ये इतने प्रकार के मोस्ट कॉमनली जीन्स बाजार में आपको दिख जाएंगे। इसके अलावा भी और बहुत सारे टाइप हैं। जब आप उसके डीप में घुसेंगे, फॉर एग्जांपल अगर आप लेवाइस की जीन्स लेने जा रहे हैं तो उनके टेपर्ड में ही उन्होंने अलग अलग टाइप बनाए हुए हैं। स्लिम के अंदर उन्होंने अलग अलग टाइप बनाए हुए हैं। आप स्पाइकर की जीन्स लेने जाएंगे, उनका थोड़ा सा डेफिनेशन अलग है। लेकिन ये जो मैंने अभी आपसे बात करी है, ये जितने टाइप्स बताए हैं, ये अक्रॉस ग्लोब हर जगह अप्लाई होते हैं और ज्यादातर जीन्स के ब्रांड आपको इसी टाइप से मिल भी जाएंगे। तो इनमें हम उन फिट की बात करेंगे जिनके बारे में आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अभी मैं जब गूगल कर रहा था तो बहुत सारे इसमें ऐसे फिट थे जिनके बारे में किसी ने बात ही नहीं करी है। तो मैंने कहा कि ये मेरा फर्ज बनता है कि आप मेरे जितने भाई बंधु हो, अगर ये लड़कियां वीडियो में देख रही हैं तो ये आपके लिए भी सूटेबल है। आप लोग भी इससे बहुत कुछ सीख के जाएंगी। कितने प्रकार की जीन्स आती है हमने उसकी बात कर ली। अब हम बात करेंगे कि कौन सी जीन्स किसके लिए सूटेबल है। लूज जीन्स जो होती है गाइज, वो नाम से पता चल रही है कि लूज है, वो ऑब्वियस बात है कि हमारे पतले भाइयों के लिए बिल्कुल नहीं है। इनफैक्ट जो मस्कुलर बंदे होते हैं ना, उनके लिए भी वो जीन्स बिल्कुल नहीं है। लूज फिट बेसिकली बनाई गई है जो बहुत ज़्यादा हैवी लोग होते हैं, जिनका बॉडी स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा हैवी होता है, जो हमारे थोड़े फैटी भाई लोग होते हैं, उनके लिए लूज फिट जीन्स बनाई गई है। उसके बाद आता है स्लिम फिट। अब स्लिम फिट किसके लिए सूटेबल है, बेस्ट है, जो हमारे पतले भाई बंधु हैं उनके लिए बेस्ट है स्लिम फिट। जो बहुत ज़्यादा मोटे नहीं हैं, जो बहुत ज़्यादा पतले नहीं हैं, जो बीच बीच में घूम रहे हैं मेरी तरह, जो हेल्दी हैं, टांगे बिल्कुल पतली नहीं है, बहुत ज़्यादा मोटी भी नहीं है, स्लिम फिट पहनूंगा, 1 नंबर लगूंगा। तो आपका बॉडी स्ट्रक्चर अगर मेरी तरह है तो आप स्लिम फिट पहन सकते हैं। अगर आपका बॉडी स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा हैवी है, आप फैटी पर्सन हो, तो स्लिम फिट जीन्स अवॉइड करिएगा। देखिए वो हो तो जाएगी, जीन्स कोई भी आती है, हो तो सबको जाती है, लेकिन फिर वो मजा नहीं आता ना, वो लगता है कि यार इसने गड़बड़ पहन लिया है। वैसे कैसे आप कोई भी ब्रांडेड जीन्स खरीदने जाओगे तो जीन्स के पीछे वाले जो हिस्सा होता है, जहाँ पे पैसा ऐसा लिखा होता है, कमर का साइज लिखा होता है, वहाँ पे लिखा रहता है स्पेशली कि वो स्किनी फिट है या टेपर्ड फिट है। वैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है जो मैं चाहता हूँ कि आपको पता चले जीन्स के बारे में। जब भी आप जीन्स खरीदने जाओ, आपको वो चीज़ पता रहनी चाहिए। ओवर द ईयर्स ये मैंने सीखी, समझी, अप्लाई करी और आज मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं आपको बताऊं, क्योंकि ये प्रॉब्लम हमारे हिंदुस्तान में सबको आती है और सबके साथ होती भी है। ज़रूरी नहीं कि आपका जो कमर का साइज़ है उस हिसाब से आपको परफेक्ट फिटिंग की जीन्स मिल जाए। फॉर एग्जाम्पल मेरे को स्लिम फिट होता है, ठीक है, लेकिन हमेशा जब भी मैं ब्रांडेड जीन्स खरीदने जाता हूँ, 32 कमर की जीन्स मेरे को कभी भी स्लिम फिट में वो स्लिम फिट भी नहीं देती। रीज़न क्या हो सकता है, 32 कमर मेरी नहीं है, मेरा पेट निकला हुआ है थोड़ा सा, उस चक्कर में मेरी कमर 32 हो गई है। कायदे से मेरी कमर का साइज़ 31 होना चाहिए या 30.5 होना चाहिए, लेकिन कमर का साइज़ 32 होने की वजह से जो 32 कमर के साइज़ वाले लोगों के लिए स्लिम फिट बनाई गई है, वो ऑब्वियस बात है मेरे को कैसे फिट आ सकती है, क्योंकि जिसका साइज़ 32 होगा कमर का, उसके हिसाब से उसकी थाई का साइज भी होगा ना। देखो गाइस, कोई भी कपड़ा बनाया जाता है ना, वो एक आइडियल बॉडी टाइप को लेके बनाया जाता है। अब जैसे स्लिम फिट जीन्स बनाई गई है तो उसमें उनको थोड़ी ना पता है कि उन्होंने 32 कमर के लिए स्लिम फिट बना दी। उनको कैसे पता कि यार ये 32 कमर वाला बंदा ऊपर से नीचे पतला है लेकिन इसकी तोंद निकली हुई है, ठीक है। उस केस में क्या करोगे आप,
उस केस में आप क्या करोगे? वैसे जो मैं आपको तरीका बताने वाला हूँ ये ट्राइड एंड टेस्टेड है, और जितनों का भी तोंद निकला है वो स्लिम फिट लेने जा रहे हैं, ये अप्लाई कर लीजिएगा। देखो, मैं गया ख़रीदने, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मैं गया मॉल, मैं गया जीन्स ख़रीदने, 32 कमर की मैंने जीन्स देखी, मेरे को ऊपर से नीचे बिल्कुल सीन सेट था मेरा, लेकिन वो स्लिम फिट के बावजूद मेरी थाइस पे बहुत ज़्यादा ढीला था, क्योंकि उनको नहीं पता ना कि मेरी तो तोंद निकली हुई है, मेरे को तो कायदे से 30 कमर पहननी चाहिए। ठीक है, उस केस में क्या करा मैंने जीन्स ख़रीद ली। ठीक है, उसके बाद मैं गया टेलर के पास, मैंने टेलर को अपना ऊपर से नीचे पूरा बॉडी स्ट्रक्चर बताया कि भाई मेरे को यहाँ से इसको थोड़ा सा आप टाइट करो, जो थाई पे बहुत ज़्यादा एरिया है, नीचे इसको थोड़ा सा टेपर्ड करो। बेसिकली स्लिम फिट होता क्या है गाइस? स्लिम फिट होता है कि आपका जो थाई वाला एरिया होता है वहाँ पे आपकी थाई को सांस लेने की जगह होती है, इतना ज़्यादा ढीला भी नहीं होता कि वो बैगी लूज जीन्स लगे, और जब आप नीचे आ रहे होते हो टुवर्ड्स दी एंकल साइड, वहाँ पे वो टेपर्ड हो जाता है। मतलब ऊपर तो वो अच्छा खासा इतना स्पेस रहता है कि आपकी थाई को जगह मिल गई, और नीचे आते आते वो टेपर्ड हो जाता है। तो बेसिकली स्लिम फिट जो होता है, ऊपर आपको जगह देगा, इतना ढीला नहीं होगा, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं होगा, और नीचे आएगा तो वो टेपर्ड हो जाएगा। तो स्लिम फिट का कंसेप्ट ये है। ठीक है, तो मैंने जैसा आपको बताया कि मैं गया, मैंने ख़रीद ली, उसके बाद मैं गया टेलर के पास। टेलर क्या करता है, टेलर मेरे टांगों के हिसाब से उसको स्लिम फिट करता है। मैं लेके स्लिम फिट ही आया हूँ गाइस, बात ध्यान से सुनिएगा, मैं स्लिम फिट लेके आया हूँ, लेकिन एक्चुअल में मेरा जो कमर का साइज़ 30 होना था वो मेरे पेट निकलने की वजह से 32 हो गया, और वो स्लिम फिट मेरा गड़बड़ हो गया। तो मैंने टेलर को बोला कि इसको मेरे टांगों के हिसाब से सीन इसका सेट करो। जो तीसरा टाइप आता है गाइस, उसे हम कहते हैं रेगुलर फिट। बहुत सारे लोग स्लिम फिट और रेगुलर फिट के बीच में कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको लगता है कि स्लिम और रेगुलर एक ही चीज़ है, लेकिन ऐसा नहीं है। रेगुलर फिट जो होता है वो ऊपर से नीचे स्ट्रेट आया होता है, आपके कमर के साइज से और आपकी जो एंकल लेंथ होती है वहाँ तक एकदम स्ट्रेट आया होता है, उसको रेगुलर फिट कहते हैं। स्लिम फिट में क्या आता है कि ऊपर से नीचे आते आते वो टेपर्ड होने लगता है। चौथा फिट आता है हमारा गाइस, जिसे हम कहते हैं टेपर्ड फिट। अब टेपर्ड फिट क्या होता है, ऊपर के साइड में वो होता है वाइड, नीचे आते आते वो बिल्कुल हो जाता है नैरो। अब लोग कहोगे यार कि स्लिम और टेपर्ड भी तो एक ही चीज़ है, क्योंकि स्लिम में भी तुमने बोला था कि वो नीचे आते थे टेपर्ड हो जाता है, नैरो हो जाता है। नहीं मेरे भाई, स्लिम जो होता है ना आपके ऊपर साइड पे इतना ज़्यादा वाइड नहीं होता जितना वाइड टेपर्ड फिट आपको मिलता है। तो ये एक स्लाइट डिफरेंस है, आमतौर पे लोग इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं। आई होप कि आपको ये चीज़ भी समझ आ गई होगी। 5वें नंबर पे जो जीन्स आती है गाइस वो है रिलैक्स्ड फिट, जिसको पहनते ही हमें रिलैक्स मिलेगा। वाह रे क्या कॉमेडी मारता है गाइस। रिलैक्स फिट जीन्स स्पेशली बनाई गई है हैवी बॉडी टाइप वाले लोगों के लिए, जिनकी थाइस का साइज थोड़ा ज़्यादा होता है, और इसको बनाने का कंसेप्ट ये है कि आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करो पहली बात, और आमतौर पे जीन्स पहनने के बाद अगर बहुत ज़्यादा टाइट होती है तो आपके थाई एरिया में बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, और फलस्वरूप कभी कभी बाल तोड़ भी हो जाता है, और इरिटेशन होती है, रैशेस निकल सकते हैं, अलग अलग प्रकार की वगैरह वगैरह चीज़ें। अब आते हैं 3 प्रकार के और जीन्स के टाइप, जिसके बारे में मैं चाहता हूं, मैं दिल से, मैं बहुत जोर से चाहता हूं कि आपको पता रहे गाइस। और जब आप कहीं बात करें तो लोग यही कहेंगे कि अबे इसको इतनी नॉलेज कैसे है, ये कहाँ से सीख के आता है। तब आप कहना द जाहिद अख्तर व्लॉग्स देखता हूँ, आप भी देखा करो। बाय द वे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं बात कर रहा हूँ मिड राइज, लो राइज, हाई राइज जीन्स के बारे में। अब जिनको पता है बहुत अच्छी बात, जिनको नहीं पता उनको हमारा काम है आपको बताना यार। बेसिकली लो राइज, हाई राइज, मिड राइज में क्या कॉमन आ रहा है, राइज। अब ये राइज क्या होता है, आपके वेस्ट से लेके आपका जो क्रॉच एरिया होता है जीन्स में, जो आपका कमर होता है वहां से लेके जो क्रॉच एरिया, अब इसको मैं समझाता हूँ आपको। जीन्स आपकी ऐसी होती है ना, मतलब नीचे टांगों के बिटवीन जो स्पेस होती है, वहां से जो चैन के नीचे तक स्पेस होती है, समझ गए आप, समझ गए? हाँ, तो उस वाले डिस्टेंस को हम कहते हैं राइज। कमर से लेके आपके क्रॉच एरिया के बीच की डिस्टेंस को हम कहते हैं राइज। जब वो राइज कम होता है उसको हम कहते हैं लो। अभी पता कैसे चलेगा कि लो राइज कौन सा है, मिड कौन सा है, हाई कौन सा है? जो आपके कमर के नीचे से पहना जाएगा, जो आपके कमर के नीचे से स्टार्ट होगा, आपकी जो नाभि, जो नेवल होता है उसके नीचे से, उसको हम कहेंगे लो राइज। जो आपके एग्जैक्ट नेवल से स्टार्ट होगा, आपके कमर से, वो होता है मिड राइज। और फिर आता है जो हाई राइज, वो होता है कि आपकी नाभि से ऊपर साइड से जो स्टार्ट होता है वो होता है हाई राइज। अब कौन से प्रकार के बंदों के लिए कौन सा राइज बनाया गया है
ये बहुत अच्छा सवाल है। लो राइज बेसिकली स्किनी लोगों के लिए है। अगर हल्का से भी आप हेल्दी हो, हल्के से भी आप हैवी हो, लो राइज कभी गलती से मत खरीद लेना, नहीं तो बिटवीन टू लेग्स इतनी दिक्कत होने वाली है ना। कहीं बैठोगे तो अखरोट में दिक्कत, बाइक पे बैठोगे बहुत दिक्कत। तो जितने स्किनी लोग उनके लिए लो राइज है। अब मिड राइज किसके लिए है? पहले मैं आपको बता दूं कि मिड राइज किसको नहीं पहनना है। जितने मेरे स्किनी भाई बंधु देख रहे हो ना, आपके लिए मिड राइज बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? वो इसलिए कि आपका जो क्रॉच वाला एरिया है ना, जब आप मिड राइज पहनोगे तो उसमें बहुत ज़्यादा गैपिंग दिखेगी और ऐसा फील आएगा कि इसने गलत जीन्स पहन ली है। और जब कोई आपको पीछे साइड से देखेगा तो आपके हिप के नीचे साइड में भी वो गैप दिखेगा, ठीक है। मतलब वहाँ पे कोई ऐसे टन करके भी मार देगा ना तो पता ही नहीं चलेगा कि अंदर कुछ आइटम है भी कि नहीं है। तो ये कंसेप्ट है। दूसरा, जब बाइक पे बैठने जाओगे ना तो बहुत दिक्कत आपको हो जाएगी, क्योंकि वो उतना जो एरिया खाली एरिया है ना आपका, वो हो सकता है आपकी जीन्स भी फट जाए। जिनका बॉडी टाइप मेरी तरह है, जो ना ही पतले हैं ना ही मोटे हैं, उनके लिए मिड राइज है। जो मस्कुलर शेप वाले बंदे हैं, जिनकी मस्कुलर बॉडी है, उनके लिए भी मिड राइज है। जो हेवी भी हैं, मतलब बहुत ज़्यादा हेवी नहीं, हेवी भी हैं, उनके लिए भी है। लेकिन जो बहुत ज़्यादा हेवी हैं, जिनका कमर साइज़ जो है वो 38 है, 40 है, 42 है, मतलब कमर साइज़ बता रहा हूँ मैं आपको, 38 कमर, 40 कमर, 42 कमर, जो बहुत बहुत मोटे हैं, बहुत मोटे, उनके लिए फिर बना है हाई राइज जीन्स। अब हाई राइज का क्या होता है ना कि वो जो एरिया होता है वो काफ़ी बड़ा होता है, काफ़ी बड़ा होता है। यही था आज की वीडियो में गाइज। आज हमने इन डेप्थ बात करी है जीन्स के टाइप्स के बारे में और कौन सी जीन्स किस बॉडी टाइप को खरीदनी चाहिए। इन केस अगर आपके हिसाब से आपको जीन्स नहीं मिलती तो आपको मैंने जो पूरी अपनी एक्सपीरियंस वाली मेथड टिप बताई है, अगर आपने नहीं देखी, अभी भी नहीं देखी है, हो सकता है आप फॉरवर्ड करके यहाँ पे आ गए हो, तो दूसरा जो टाइप बताया था ना स्लिम फिट वाला, उसके जस्ट बाद मैंने बताया था, तो आप देख सकते हो। अब जाते जाते 2 टिप आपको मैं और देना चाहता हूँ गाइज, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपका पैसा वेस्ट हो जाए। दूसरी टिप, क्योंकि पहली टिप एक मैं दे चुका हूँ आपको, तो जो दूसरी टिप है वो ये है कि जब आप जीन्स ट्राई करते हो पहन के ट्राई करोगे ना, ऑब्वियस बात है, जब आप जीन्स को पहन रहे होते हो ना तो वो आपको कितनी फिट आएगी ना, उसको समझने का सबसे अच्छा तरीका है जीन्स पहनने के बाद ना आप एक बारी बैठ जाओ ऐसे। मैं क्यों बैठ रहा हूँ यहाँ पे, ओवरलैप में हो सकता है, मैं तो दिखा दूंगा। स्क्वाट वाली पोजीशन में बैठ जाओ, अच्छे से बैठो, कूदो, ठीक है। उसमें आपको समझ आ जाएगा कि कितना ज्यादा वो कंफर्टेबल आपको जीन्स होने वाली है। तीसरा पॉइंट है गाइस, कोई भी आपको कहे, कोई भी, फिर चाहे आपके पेरेंट्स हों या आपके दोस्त हों, जब आप खरीदने जाओ तो वो कहें कि इसको थोड़ा सा टाइट ले ले क्योंकि अभी तू थोड़ा सा हैवी है, बाद में तो तू पतला हो ही जाएगा। कभी किसी की बात पे भरोसा मत करना, क्योंकि आपको पता है कि आप अपना वेट लूज नहीं करोगे, आप जैसे हो वैसे ही रहने वाले हो बहुत टाइम तक। और मान भी लो कि आपने बिल्कुल दृढ़ संकल्प बना लिया कि आप कुछ टाइम बाद अपना वेट लूज कर लोगे और जो आपने आज टाइट जीन्स खरीदी है वो कल को आपको फिट हो जाएगी। ये मत करना यार, फायदा क्या है, तब तक आप अनकंफर्टेबल तरीके से जीन्स पहन के घूम रहे होगे, मतलब ऐसे ही रहोगे आप। कोई कहेगा क्या हो गया, बोलोगे यार थोड़ी टाइट है, जब पेट कम होगा तब फिट होगी, तो ये गलती मत करो। और वहीं सेम टाइम पे एक स्किनी बच्चे को उसके पेरेंट्स या उसके दोस्त जिसके साथ भी वो खरीदने जा रहा है जीन्स, वो कहेंगे अभी तू पतला है, तू थोड़ी सी ढीली खरीद ले, क्योंकि थोड़े टाइम बाद तो तू मोटा हो ही जाएगा, जब हो जाएगा तब फिर से आके खरीद लियो। अभी जैसे हो, जिस स्ट्रक्चर में हो उस हिसाब से जीन्स खरीदो, क्योंकि कमर बहुत टाइट होगी तो दिक्कत करेगा, ढीली होगी तो वो तो नीचे ही जा रही होती है। जैसे बचपन में घर वाले खरीदा देते थे हमें कि भाई खरीद ले, 2-4 साल तक चलेगी। ये गलती मत करना आप, आई एम श्योर कि आपको पता है कि आपको कैसे क्या चीज़ कैरी करनी है। इसी के साथ गाइज आज की वीडियो समाप्त हो चुकी है। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, डू हिट दैट रेड सब्सक्राइब का बटन, उसके बाद घंटा होगा, घंटा भी दबा देना। वीडियो में क्या अच्छा लगा है डिस्क्रिप्शन में विस्तार से बताइएगा, कौन से टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो चाहिए वो भी बता दीजिएगा। मिलता हूँ आपसे मैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन नमस्ते, अल्लाह हाफिज़।